नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हेमंत शर्मा व्लॉग पर। तो आज दिन है वीरवार और आज की जो तारीख है वो है 28 नवंबर 2024। तो आज आपसे फिर से दोबारा कुछ बातचीत करने के लिए आ गए हैं और अभी रात का जो समय हो रहा है वो हो रहा है 10 बज के लगभग 38 मिनट के आसपास कुछ हो रहा है, 38-39 हो रहा है। तो बात कुछ ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी करेंगे ही, क्योंकि रात का समय तो आप भी सोने जाएंगे और जब आपको समय मिले तब आप इस वीडियो को देखना। तो जैसे कि और आपसे कनेक्टिविटी वाली बातें करेंगे, कोई उन्हीं बेमतलब की बातें नहीं। जैसे हम नौकरी कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, क्या वो काम हम अपने मन से कर रहे हैं? क्या हमें वो खुशी मिल रही है? क्या हम वो जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो हम चाहे वो किसी के लिए वो कुछ भी हो सकता है भाई। देखो, कोई अपनी लग्जीरियस जो लाइफ होती है वो जीना चाहता है, कोई अपनी लग्जीरियस लाइफ जीना चाहता है, कोई गाड़ी लेना चाहता है, कोई बंगला लेना चाहता है, कोई बाहर जो विदेशों में घूमना चाहता है, कोई मतलब पैसा कमा के कोई कुछ करना चाहता है। मतलब एक बहुत लेवल पे लोग सोच रहे हैं, चाहे आज की यूथ हो, जवान पीढ़ी है जो हमारी, वो आज यही सोच रहे हैं कि जैसे हमारे जो पिताजी थे, उन्होंने जैसे आज मेरे पिताजी की उम्र लगभग 55 से 60 के बीच में है, तो उन्होंने बहुत मेहनत करी अपने समय में और आज लगभग 40 साल तक उन्होंने अपने मतलब जो उनका अपना हमारा पिताजी का जो काम है, लोहे का काम करते थे पिताजी। तो पिताजी मतलब लोहे का काम करते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं 40 साल से पिताजी ने काम करा और खूब मेहनत करी। शायद मैं उनका 1% भी अभी नहीं कर पाया अभी तक। लेकिन अब आप ये सोचिए, पिताजी ने करी, अब मैं कर रहा हूँ। ऐसे ही ये पीढ़ी दर पीढ़ी सबके चलता है। मेरे बड़े भैया हैं, वो कर रहे हैं, तो सभी मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक बात ये आती है कि उस मेहनत का नतीजा क्या निकल रहा है। सबसे बड़ी बात है, आपको मिल क्या रहा है। सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं मेरे को जो समझ में आता है, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, किसी से मेरे को कोई वो नहीं, मैं सबको कुछ मिल रहा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें दो चीज़ें हमें मिलती है। एक मिलता है हमें पैसा और दूसरा मिलता है हमें या तो कोई टेंशन मिलेगी या हमें जो उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में अरे स्ट्रेस होता है, और एक एनाइजिटी कहते हैं, कुछ एनी पता नहीं ऐसी करके कुछ नाम है, तो वो मेरे को थोड़ा नहीं बोलना आ रहा। आप बताना कमेंट में क्या बोलते हैं उसको। तो ये चीज़ें मिलती है हमें जब तक हम नौकरी करते हैं या अपना भी बिजनेस जो कर रहे हैं। अपना बिजनेस करने में एक बात होती है कि आदमी स्वयं का मालिक होता है, लेकिन टेंशन उसमें नौकरी से कम 10 गुना ज़्यादा होती है। तो लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि हम जो चाहते थे क्या वही हमें मिल रहा है? आप ये कभी सोचते हो, कभी बैठे हो, कभी अपने से बातें करिए खुद से कि क्या सच में मैं वही चीज़ कर रहा हूँ या वही मेरे को मिल रहा है? जो कहते हैं ना इनपुट, एक इनपुट और आउटपुट, जो हम काम कर रहे हैं वो इनपुट दे रहे हैं और हमें आउटपुट क्या हमें वही मिल रहा है जो हम चाहते हैं? जी नहीं, कहीं ना कहीं मेरे को ये प्रैक्टिकल है, आप भी मेरी बात को मानेंगे कि हमें वो चीज़ नहीं मिल रही, यानी कि हमें सुकून नहीं मिलता, हमें शांति नहीं मिलती। जो हम काम करते हैं, सुबह से आते हैं, शाम को थके हारे आते हैं और फिर हम सो जाते हैं और फिर अगले दिन फिर दोबारा वही चाल चलते हैं, खाते हैं पीते हैं और फिर 30-40 साल तक हम कमाते हैं, 45 साल 50 साल तक कमाते हैं और उसके बाद बीमार होने लगते हैं, शरीर साथ देने छोड़ देता है और फिर हम क्या करते हैं कि हम उस शरीर को फिर से ठीक करने में लग जाते हैं। यानी कि पहले जो शरीर ठीक था उसको हमने इतना काम लिया, उससे इतना काम लिया और क्या कहते हैं पैसा कमाया, सीधा बोलूँ तो पैसा खूब कमाया, बहुत लोगों ने कमाया, सब ने अपना बैंक भर लिया, जमा जमा के भर लिया।
घर बनवाए, गाड़ी ले ली, सब ले लिया, उन पे ऐशो आराम है। ऐसे आपको भी पता है, इतने मेरे को एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बैठे हैं, इतने रईस है भारत के अंदर, इतने पैसे वाले हैं ना कि अगर वो रोज़ का खर्च करें ना करोड़ रुपया, तो भी पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, वो शायद ख़त्म भी ना हो। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन उनको भी यार शांति नहीं है, उनको भी मन में ये नहीं मिलता, उनको आराम नहीं मिल पाता, उनको जो चीज़ चाहिए, जैसे सुकून जो चाहिए, वो कभी उनको नहीं मिलता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहता हूँ आज, कि आप 5 मिनट बैठिए। जैसे पूरे दिन आप अपने काम करके आते हैं, तो शाम को एक बारी ज़रूर बैठिए और सोचिए कि यार आज मैंने क्या ऐसा काम किया जिससे मेरे को बहुत सुकून मिला हो, बहुत शांति मिली हो। यानी कि आपका देखो एक पर्पज़ ये होता है कि आप कमाओ पैसा, ठीक है, अच्छी बात है, कमाओ, शौक पूरे करो, इच्छाएं पूरी करो, सब कुछ करो, लेकिन आपकी प्राथमिकता जो है, जो मेरे को भी लगती है, वो आपके साथ मैं कह रहा हूँ कि आपका शरीर आपका साथ देना चाहिए। यानी आज अगर आप चाहे 30 के हो, 40 के हो, 50 के हो, 60 के हो, जिस एज में भी हो आप, उस एज में आज आप ध्यान दीजिए अपने शरीर के ऊपर, क्योंकि जब आपका शरीर ठीक होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। और आपको सबसे पहले शरीर के ऊपर ध्यान देना है, आपका शरीर, और उसके बाद आप कोई भी एक ऐसी कोई सोशल वर्क कीजिए या कोई ऐसी चीज़ कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, भगवान से जुड़िए, भजन कीजिए, किसी सत्संग में जाइए, या बहुत सारे ऐसे आप कोई सेवा भाव कर सकते हैं, कुछ भी बहुत सारे हैं, कुछ ना कुछ आप एक ज़रूर ऐसी चीज़ पकड़िए। उससे आपको मैं 100% कह रहा हूँ, आपको बहुत शांति मिलेगी और बहुत आपको सुकून मिलेगा। आप अपने जो मानसिक तनाव से, अपने जो जॉब वर्क में या बिजनेस के रिलेटेड में तनाव से जूझते हैं, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। और एक मेरी माने तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अगर आप हो सके तो हफ्ते में या 2 हफ्ते में या महीने में भी जा सकें तो एक बार गौशाला ज़रूर जाएं और गौ माता की ज़रूर सेवा करें। उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और आपका जो तनाव है, आपके जो चीज़ें आपको मतलब परेशान करती है या आपको मन के स्तर पर आप बिल्कुल शांत नहीं रह पाते हैं, तो आपको बहुत ही शांति प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आप काम भी करिए, क्योंकि सारी चीज़ें करनी भी ज़रूरी है। काम भी करिए, पैसा भी कमाइए, लेकिन अपने शरीर का ध्यान रखिए और अपने मन का ध्यान रखिए, अपने जो बुद्धि है उसका ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो बुद्धि है आपकी, यही बुद्धि आदमी को एक ऊपर राजा भी बना देती है और यही बुद्धि आदमी को भिखारी तक भी बना देती है। और भिखारी इन द सेंस सिर्फ पैसों में मत समझिएगा, आप खुद समझदार हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो बस आज के लिए बस मेरे को इसी बात पर बात करनी थी कि हमें सबसे पहले अपने शरीर को और फिर हमें अपने मानसिक स्तर पर हमें सुधारना होगा अपने आप को, ठीक है। तो मेरी बातों को अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर मेरा आपसे वो नहीं है, बस आपसे बातचीत करिए, थोड़ा सुझाव अगर समझना है तो आप सुझाव समझिए, लेकिन इसके अंदर किसी को मैं वो नहीं है, आपका जो मन करे आप वो करिए, लेकिन बस आपसे थोड़ी सी बातचीत कर रही है, बड़ा अच्छा लगता है। तो आप बताइएगा कैसा लगा आज का मतलब जो बातचीत करी। और यार देखो एक बात, मैं कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं होती है मेरी, मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, मैं कुछ पढ़ने को मैं खूब चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, तो वो हो सकता है, लेकिन यह है कि मैं स्क्रिप्टेड नहीं, कहीं से देख के या बस जो मन से आ रहा है वो आपसे बोल रहा हूँ। आप भी समझ सकते हैं कि यार देखो बोलना इतना आता नहीं, लेकिन बस अच्छा लगता है कुछ बोल के आपसे बातचीत करते हैं, थोड़ा सा मन को भी वो लगता है। और रात को फिर प्रभु का कीर्तन कर लेते हैं थोड़ा सा, और बस फिर इसी से थोड़ा सा तनाव मुक्त भी रहते हैं और शरीर को ठीक भी रखते हैं इसी तरीके से, क्योंकि आप भी जानते हैं, शरीर पहले और फिर सब कुछ, पैसा ये सब इच्छाएं सब बाद में। मेरी माने तो आप ऐसा करें, क्योंकि जब शरीर ठीक तो सब कुछ ठीक। तो इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भजन में आनंदित रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी
अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। चलिए, जय श्री राम, शुभ रात्रि, जय श्री राम।